Hello, class 10th. Let's continue with the chapter of email messaging. Today's first topic is creating and edit a task. Task. What is the meaning of task? Task refers to an action that can be performed by an user. Task वो एक्शन होते हैं जो यूजर को परफॉर्म्स करने होते हैं. Task may include action items such as booking a confirmation room, booking tickets, reminder for a task completion itself. टास्क ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको वर्क करनी होती है, जैसे बुकिंग करवानी हो या कोई टिकट बुक करवाना हो, कहीं पे रूम बुक करवाना हो, कोई और वर्क करना हो, कोई मीटिंग के बारे में याद रखना हो. सो वो चीज़ें होती है टास्क. हाउ कैन वी क्रिएट अ टास्क इन आउटलुक? लेट्स चेक हाउ वी कैन क्रिएट अ टास्क आउटलुक. फर्स्ट वी नीड टू क्लिक ऑन कैलेंडर, double click. Here we find new items. As because this is a MS 2016, so here you find in new items. अगर आपके पास में कोई और आउटलुक है, कोई पुराना आउटलुक है, तो आपको उसमें फाइल में आपको न्यू टास्क मिलेगा. सो क्लिक ऑन न्यू आइटम्स, क्लिक ऑन टास्क. द टास्क विंडो अपीयर्स. राइट हियर द सब्जेक्ट लाइक बुक टिकट, डेट, कब की डेट आपको देनी है, 26th. एंड ड्यू डेट भी 26 ही होगी. प्रायोरिटी आप चेक कर सकते हैं, लो होगी, नॉर्मल होगी या हाई प्रायोरिटी पर होगी. अगर कोई आपको म्यूजिक से कोई रिमाइंडर का साउंड प्ले करना है तो आप वो भी ब्राउज करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं. सो नाउ यू कैन राइट योर टास्क हेयर. फॉर आई नीड टू बुक टिकट एंड सेव एंड क्लोज. जैसे ही आप इसको सेव एंड क्लोज करेंगे आपका टास्क जनरेट हो जाएगा. और ये टास्क कब का है, 26th का है मेरा. मेरा टास्क कब का है, 26th का. सो यू कैन इजीली क्रिएट अ टास्क ऑन द पर्टिकुलर डेट. आपको उस दिन वो टास्क शो करेगा. ये देखो यहां पर नीचे, यहां पे राइट का ऑप्शन आ रहा है. हेयर यू फाइंड द टास्क दिस मंथ बुक टिकट. कब की डेट है, 26/8/2020. रिमाइंडर नन है क्योंकि मैंने कोई रिमाइंडर नहीं लगा रखा, लेकिन मैंने इसको एक सेट टोन कर रखा है. तो वो जब भी जिस दिन डेट होगी उस दिन ये क्या करेगा, उस दिन ये टास्क को एक साउंड के साथ में पब्लिश करेगा. सो बाय यूजिंग दिस, अगर आप बिजी भी होंगे तब भी आप इजीली अपना कोई भी चीज को, टास्क को क्रिएट करके रख सकते हैं. अगर आपका सिस्टम ऑन होगा या अगर आपने मोबाइल के अंदर ये चीज ओपन है तो आपके मोबाइल के अंदर इसका एक रिमाइंडर सेट हो जाएगा एंड आप उस चीज को भूलेंगे नहीं. सो बाय यूजिंग दिस थिंग यू कैन इजीली क्रिएट अ टास्क फॉर रिमाइंडर. Notes. What is notes? Notes and short text message that can be used for taking a quick note. अगर आप ईमेल मैसेजेस पे वर्क कर रहे हैं या कोई ईमेल के साथ में वर्क कर रहे हैं और आपको क्विकली कुछ चीज़ें नोट करनी है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द क्विक नोट ऑप्शन प्रेजेंट इन अ कैलेंडर ऑप्शन. आप वहीं पर ही डायरेक्टली अपने शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं या कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको याद रखने या आपको रिमेंबर उस वक्त उस चीज़ों की ज़रूरत है. या अगर आप कुछ नोट्स आप अपने ईमेल की मीटिंग के टाइम में प्रेजेंट करना चाहते हैं तब भी आप वहां पर एक नोट को क्रिएट कर सकते हैं. हाउ वी कैन क्रिएट अ नोट इन MS Outlook, let's learn. 2016, you need to click on three dots or present here. Click on notes. Here you find your all notes. जो भी आप notes बनाएंगे वो सब यहाँ पर आपको show करेंगे. For creating a new note, click on new note. The new note icon is appear. Now, जो भी आपको टाइप करना, whatever you want to take a note, just write here. Create a file in
MS Access या create a file for Word and just close it. So my note is here. मेरा note present हो गया. I can categorize it. Categorize हो गया. मैं इसको कहीं move करना चाहता हूँ कोई other folders के अंदर तो मैं move कर सकता हूँ. If I want to forward this one, I can forward it to any person. Mail कर सकता हूँ मैं उसको directly यहाँ से. So this is how we can create a note in MS Access, MS Outlook. Creating and edit a journal entry. Journal entry creates a timeline of transaction that can be linked to a contact. Journal entry जो होती है वो एक timeline create करती है contacts का. A transaction may be an email, task, appointment, etc. Transaction किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो email हो, task हो, appointment हो. The following activity can be automatically recorded. इनमें से कुछ activity अपना आप record होती है journals के अंदर. Email, send, receive, telephone calls, meetings, request and response, office document you manage. By automatically recording all documents you work on, email sent to a specific contact and phone calls made the general logs all your activity. ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है आउटलुक के अंदर जहाँ पर आप जनरल एंट्री का एक फोल्डर क्रिएट कर देते हो और ये उसमें अपने आप ही रिकॉर्ड होता रहता है. आपका सारा टास्क जो होता है वो सब वहाँ रिकॉर्ड होता है. This is a very useful when you need to know how long you work on a document or spend on a phone call because the general tricks the elapsed time along with the event. ये तब बहुत यूजफुल होता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो या कॉल्स पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, इन सब का एक लॉग क्रिएट हो जाता है. और व्हेन अ मैनेजर माइट वांट टू नो द नंबर ऑफ कॉल्स मेड ऑन ईमेल सेंड बाय द टीम मेंबर और ट्रैक द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड पर आवर. ये चीज़ तब भी बहुत मीनिंगफुल हो जाती है जब अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, कहीं पे वर्क कर रहे हो और आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि आपने क्या वर्क किया है, आपने क्या क्या वर्क किया, आपने किसको कॉल किया है, मेल्स किए, टीम मेंबर्स के साथ में क्या वर्क किया है. तो ये सब चीज़ें तब बहुत ज़रूरी आती है. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ जनरल एंट्रीज इन आउटलुक, लेट्स लर्न. In Outlook, you need to click on three dots present here. Click on folder. Here you find a general. यहाँ पर आपको general का option मिलेगा. Click on general. When you click on general, here is the option of general entry. आपको top पर ही general entry मिल जाएगी. General entry पर click करना है आपको और आपको subject देना है कि किस subject के regarding आपको general entry create करनी है. मैं मेल के रिगार्डिंग करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूं. अब एंट्री टाइप किस तरह का होना चाहिए? फोन कॉल्स होने चाहिए, रिमोट सेशन होना चाहिए, टास्क होना चाहिए, टास्क रिक्वेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, या और ईमेल मैसेजेस होना चाहिए, फैक्स होना चाहिए, लेटर होना चाहिए. आपको किस तरह का जनरल एंट्री पर क्रिएट करना है आप वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं. मैं ईमेल मैसेजेस कर देता हूं. स्टार्टिंग टाइम कब से स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज 13 तारीख आज से, और उसका टाइम कब से स्टार्ट होना चाहिए. एंड देन आई नीड टू सेव दिस वन. जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं अब ये मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा. 13 तारीख से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा जब तक मैं इसकी चाहूंगा. जिसका भी मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है टाइमलाइन पे मुझे दिखाई रहा है यहाँ ऊपर एंट्री लिस्ट में. ईमेल मैसेजेस मैंने एक सब्जेक्ट बना रखा है. आप चाहे तो अलग अलग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑल्सो इफ आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे आज की ही देखनी है, टूडेज, तो 13 तारीख का मुझे शो कर रहा है. डे वाइज एंट्रीज देखनी है तो डे वाइज क्या पर आवर का एंट्री दिखा रहा है. 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पर आवर की मुझे एंट्री दिखा रहा है. वीक वाइज एंट्री देखनी है तो वीक वाइज एंट्री शो कर रहा है. मंथली एंट्री चेक करनी है तो मंथली एंट्री शो कर रहा है मुझे. सो हियर आई कैन रिकॉर्ड ऑल द थिंग विच आई डन ऑन मेल और आई कैन स्पेंड ऑन यूजिंग वाया मेल. ये चीज बहुत ज्यादा तब वर्क करती है जब हम लोग कोई कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे होते हैं जहां पे हमें कॉल्स का और मेल्स का सबका रिकॉर्ड रख के एट द डे एंड हमें सबमिशन देना होता है कि हम लोगों ने आज के दिन में ये वर्क किया है या हमने इस पूरे वीक के अंदर ये वर्क किया है. तब आपको ये चीज बहुत ज्यादा
नीड रहती है। ऑल तो अगर हम लोग रेगुलर वर्क कर रहे हैं या हम लोग रेगुलर हमारी मेल आईडीज चेक कर रहे हैं, जनरली जो हम लोगों की मेल आईडीज होती है उसके लिए ये चीज की नीड नहीं होती है। So by using this option, you can create a general entry where the log is created for your record. So this is the end of your chapter. In this chapter, we learn how to create a calendar, schedule a appointment, schedule a meeting, response for a meeting, share a meeting ID, creating a task, creating a generals, and lots of other things using a Microsoft Outlook. So this is end your chapter. Thank you.